साल 1998 एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल ने अपनी निजी डायरी में कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। वो कैलाश की एक रात थी जहां तापमान -20 डिग्री था, हवा में अजीब सी गूंज थी और ठीक रात 3:17 पर उनके टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन उस ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल हो। तिब्बत की बर्फीली वादियों के बीच खड़ा है माउंट कैलाश, एक ऐसा पर्वत जिसे सिर्फ चढ़ा नहीं जाता, जिसकी परिक्रमा की जाती है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, बौद्ध इसे ब्रह्मांड का केंद्र कहते हैं, जैन परंपरा में ये मोक्ष का स्थान है। कहा जाता है यहां समय अलग तरह से चलता है। कुछ यात्रियों ने दावा किया उनके बाल और नाखून असामान्य गति से बढ़ने लगे। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। वैज्ञानिक कहते हैं ये धार्मिक प्रतिबंधों के कारण है, भक्त कहते हैं ये अनुमति के कारण है। उनका नाम था कर्नल अरविंद राठौर, 45 साल की उम्र, कारगिल युद्ध के अनुभवी, अनुशासन, तर्क और विज्ञान में विश्वास रखने वाले। उन्होंने अंधविश्वासों को हमेशा चुनौती दी थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा अगर कोई रहस्य है तो उसका उत्तर होना चाहिए। उन्होंने 4 लोगों का छोटा दल बनाया, एक स्थानीय गाइड, 2 पोर्टर और उनका भरोसेमंद कैमरा। मानसरोवर तक यात्रा शांतिपूर्ण रही, लेकिन तीसरे दिन हवा बदल रही थी। डायरी में लिखा है दोपहर के समय मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ थी, लेकिन निगाहों का एहसास स्पष्ट था। शाम होते ही उनका कंपास घूमने लगा, जीपीएस सिग्नल गायब। गाइड ने धीमे से कहा, साहब यहां रात में बाहर मत निकलना, पहाड़ जागता है। कर्नल मुस्कुराए, पहाड़ सोते नहीं, लोग कहानियां बनाते हैं। लेकिन उसी रात 3:17 पर पहले हल्की सरसराहट, फिर बर्फ पर दबते कदमों की आवाज, धीरे भारी, जैसे कोई टेंट के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। कर्नल ने घड़ी देखी, धड़कन तेज। उन्होंने टॉर्च उठाई, जिप खोली, बाहर कुछ नहीं, लेकिन बर्फ पर साफ पैरों के निशान थे, मानव जैसे पर सामान्य से बड़े। और वो निशान टेंट के चारों ओर घूमते हुए अचानक गायब। कोई आगे नहीं गया, कोई पीछे नहीं लौटा, बस वही खत्म। डायरी का अगला पन्ना कांपते अक्षरों में लिखा था, मैंने फिर से बाहर कदम रखा। अचानक हवा बिल्कुल शांत हो गई, ऐसा लगा जैसे पूरी घाटी मुझे देख रही हो। दूर पहाड़ की ढलान पर एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी, स्थिर, धीमी, लेकिन धड़कती हुई, जैसे सांस ले रही हो। उन्होंने कैमरा उठाया, बैटरी 100%। जैसे ही शटर दबाया, बैटरी खत्म, पूरी तरह। ठंड से नहीं, समझ से बाहर। सुबह जब सूरज निकला कुछ भी नहीं था, लेकिन कर्नल की आंखों में दर्द नहीं, आदर था। वापसी के बाद उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ डायरी में लिखा, कुछ स्थानों को जीतने के लिए नहीं बनाया गया, कुछ को समझने के लिए भी नहीं। कुछ शक्तियां सिर्फ महसूस की जा सकती है। वो अक्सर 3:17 पर जाग जाते हैं। 6 महीने बाद उन्होंने दोबारा जाने की योजना बनाई, लेकिन 1 हफ्ते पहले हल्का स्ट्रोक, यात्रा रद्द। उन्होंने फिर कभी कैलाश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी डायरी का आखिरी वाक्य था, वो रोशनी मुझे बुला रही थी। क्या वो रोशनी सिर्फ प्राकृतिक घटना थी, सेंट एल्मोस फायर, कोई दुर्लभ प्लाज्मा डिस्चार्ज, या सच में कोई दिव्य संकेत? क्या कैलाश सच में अपना रहस्य छुपाए रखता है? आज भी वैज्ञानिक जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं जहां शिव है वहां तर्क समाप्त हो जाता है। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में अभी भी कुछ ऐसा है जो विज्ञान से परे है, तो कमेंट में लिखिए। हर हर महादेव।